बागेश्वर धाम पर आज पदयात्रा का बिगुल तो पहले ही बज चुका था और यात्रा 7 तारीख से चालू होने वाली है, लेकिन एक बैठक का आयोजन किया गया था। अभी तक की बैठकों में वो अहम बैठक थी जिसमें एक समन्वय बैठक का उसको नाम दिया गया, समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था जो महाराज जी के द्वारा ली गई थी। उसमें यात्रा प्रभारी और उनके द्वारा नियुक्त किए गए उप प्रभारी अलग अलग दायित्वों को जिनको निर्वहन करना है उनकी बैठक ली गई थी और उनके अलग अलग दायित्व उन्हें बताए गए, उन पर सतर्कता से या लगातार कंटिन्यू उन पर काम करने के निर्देश भी दिए गए। तो हमारे साथ यात्रा प्रभारी धीरेन गौर जी हैं, जिन्हें पिछली यात्रा के भी प्रभारी थे, इस यात्रा का भी प्रभारी बनाया गया। पिछली यात्रा का अनुभव इसके पहले अगर बात करें तो एक यात्रा हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से जाती है चित्रकूट तक, उस यात्रा के भी प्रभारी रहे हैं। वो छोटे रूप में थी लेकिन यात्राओं को उन्हें अनुभव इसलिए पिछली यात्रा का प्रभारी बनाया गया और इस बार भी महाराज जी ने इस यात्रा का भी जो दिल्ली से वृंदावन तक निकलने उसका प्रभारी बनाया गया। हम उनसे बात करेंगे कि जो आज समन्वय बैठक की गई है, कहाँ कहाँ के मंडल आए थे, क्या क्या दिशा निर्देश महाराज जी ने दिए, क्या निर्णय लिए गए और आगामी जो यात्रा की फाइनल बैठक होती है वो कब आयोजित की जाएगी और यात्रा में कितने प्रभारी, तो हम एक एक बिंदु पर उनसे चर्चा करेंगे, वो हमें जानकारी देंगे। जी भाई, जो पहले तो पेप्टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भाई साहब, आज जो बैठक का आयोजन किया गया था, कैसी बैठक थी, क्या गुरुजी ने दिशा निर्देश दिए हैं, क्या उसमें निर्णय लिए गए? आज ये हमारे मंडलों की सभी की समन्वय बैठक थी। इस बैठक में हमारे मंडल से जो प्रभारी लोग थे वो आए हुए थे और इस बैठक में मूलतः 3 विषयों पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। इसमें सबसे पहली विषय था भोजन भंडारे का, दूसरा विषय था रुकने की व्यवस्था और लोकल स्तर पर समन्वय। इसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक व्यवस्था की थी कि इसमें लगभग 40 भंडारे के प्रभारी बनाए गए। कपिल साहू जी को इसमें प्रभार दिया गया है पूरी संपूर्ण भंडारे व्यवस्था का। उनके द्वारा एक पूरी रूपरेखा तय की गई और इस पूरी रूपरेखा में आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हमारे 10 रात्रि विश्राम वाले स्थान थे, 10 दिवसीय यात्रा है ये 150 किलोमीटर की, वहाँ से जो हमारे सहयोगी आए थे जो इस पूरी पदयात्रा में हमको सहयोग करेंगे और हम धाम और लोकल स्तर के लोगों का जो समन्वय था वो देखने लायक आज था। बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के लोकल के सभी प्रभारियों ने हम लोगों को पूरी तरह से सहयोग का वादा किया और सहयोग के लिए वो अपनी तरफ से पूरे कार्य जो उनको सौंपे गए थे वो करके लाए थे। इस यात्रा 3 राज्यों से निकल रही है, दिल्ली से प्रारंभ होकर यूपी में इसका समापन होना है। तो कितने किलोमीटर किस राज्य में यात्रा रही, क्योंकि आपने जाके वहाँ पर ज़मीनी हकीकत देखी और एक आपके गाड़ी से आपने वहाँ पर जो रास्ता है उसको नापा है, पैरों से भी नापा है चल के, तो कितने किलोमीटर किस राज्य में रही? लगभग ये यात्रा 150 किलोमीटर की संपूर्ण यात्रा है। दिल्ली में ये 15 किलोमीटर है और हरियाणा प्रदेश में 82 किलोमीटर की यात्रा है और उत्तर प्रदेश में 53 किलोमीटर की यात्रा है। इस प्रकार लगभग ये 150 किलोमीटर की यात्रा है। 9 रात्रि विश्राम है, 9 ही दिन के विश्राम है। इसमें जो भंडारे की आपने बताया है, कितने प्रभारी बनाए गए हैं एक दिन के लिए, क्योंकि जो सुनने में आया था कि मतलब आधे दिन के एक प्रभारी रहेंगे, उसके बाद रात्रि के अलग प्रभारी रहेंगे, तो उनको क्या क्या दायित्व सौंपे गए हैं? क्योंकि दोपहर का तो नाश्ता होता है 1-2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए यात्रा रुकती है, रात्रि का विश्राम रहता है, तो वहाँ क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालु के लिए स्पेशल की जाएंगी इस बार? इस बार की जो पदयात्रा है उसमें कार्य का जो विभाजन है, दायित्व विभाजन, जो दायित्व बांटना कहें अपन, तो उसके अनुसार दिन के प्रभारी बनाए गए हैं अलग, रात्रि के प्रभारी बनाए गए हैं अलग, एक दिन पूरी व्यवस्था के प्रभारी बनाए गए हैं अलग, स्थानीय जो लोकल प्रभारी हैं वो बनाए गए हैं अलग। तो यदि हम व्यवस्था पत्रक के अनुसार आपको दायित्व बताएं तो लगभग हम अन्नपूर्णा में 40 प्रभारी बनाए गए हैं, जल व्यवस्था में 40 प्रभारी बनाए गए हैं और इतने ही लोकल स्तर पर भी प्रभारियों को की रचना हम लोगों ने की है। हमारी इस यात्रा में लगभग प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था दिन में है और 1.5 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था रात्रि में है। पदयात्रियों की संख्या के आधार पर हम इस संख्या को बढ़ाएंगे भी और पूज्य गुरुदेव भगवान के जो संकल्प हैं उनके अनुसार यदि हम संकल्प की बात करें तो कोई भी पदयात्री इस यात्रा से बिना भोजन प्रसादी के नहीं जाएगा। सभी के लिए सम्यक व्यवस्था की गई। पिछली यात्रा की अपेक्षा देख रहा है इस यात्रा में क्या खास होने वाला? पिछली जो यात्रा थी वो बागेश्वर धाम से श्री ओरछा धाम तक की थी। ऐसा कहें कि राम जी के समय की यात्रा थी, वो
हनुमान जी की यात्रा राम जी के पास तक की थी। इस बार की यात्रा एक कदम और आगे बढ़ के हनुमान जी के द्वारा हमारे बांके बिहारी सरकार के पास तक की यात्रा है। इस यात्रा में बहुत सारे नए, जो पुराने हम लोगों ने एक अच्छे शिक्षार्थी की तरह से सीख ली है, और जो कुछ कमियां पिछली यात्रा में रह गई थी उन सबको हमने इस बार दूर करने का प्रयास किया है। व्यवस्थाओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो लगभग हम 5 लाख स्क्वायर फीट में 500 से 500 गुणे 1000 वर्ग फीट में सोने की व्यवस्था करेंगे। हम लगभग 200 से 200 गुणे 300 का हम भोजन पंडाल बनाएंगे। 100 गुणे 300 की हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ में हम माताओं बहनों के लिए अलग स्नानागार की व्यवस्था, अलग शौचालय की व्यवस्था। एक बहुत बड़ा विषय हमारे लिए शौचालय होता है, क्योंकि इतनी संख्या में जब हमारे श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं, गुरुदेव को चाहने वाले आते हैं, तो हमें सभी की सम्मान और निजता का भी ध्यान रखना होता है। हम बागेश्वर धाम परिवार में काम करने वाले सभी सेवादार के प्रति अपनी बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि वो इस काम को बहुत ही ईमानदारी और बहुत निष्ठा के साथ संपन्न कराते हैं। जो आपने मंडल, जो जगह जगह मंडल प्रभारी हैं, उनको आमंत्रण देने के लिए क्या रूपरेखा बनाई? क्योंकि जगह जगह गांव-गांव जाएंगे, शहर शहर गली गली में जाएंगे, तो कैसे आमंत्रित करेंगे? क्या उन्हें आमंत्रण, लोगों को आमंत्रण देने के लिए क्या रूपरेखा बनाएंगे? जी, इस हेतु के लिए पूजनीय गुरुदेव भगवान के द्वारा एक अपने ही भाव एक पाती में लिखकर प्रेषित किए जा रहे हैं। उस पाती में गुरु जी के जो 7 संकल्प हैं, उन संकल्पों का विवरण है, पूरा रूट मैप है यात्रा का, और उसमें जनमानस, जो सनातन के प्रहरी, जो वास्तव में इस सनातन के लिए रोड पर, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक पाती उन्होंने स्वयं लिखी है। और वो पाती जब उनके पास पहुंचेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सनातन धर्म के प्रत्येक प्रहरी के पास तक गुरुदेव की आवाज़ पहुंचेगी और वो हमारे संग इस यात्रा में सहभागी बनेंगे। तो इस बार की जो दिल्ली से वृंदावन की यात्रा है, बागेश्वर बांके बिहारी मेला यात्रा है, तो उस बार की यात्रा में जो आपको बता दें कि जगह जगह जहाँ यात्रा रुकेगी वहाँ लाखों वर्ग फुट एरिया में टेंट की व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों के रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था पहले की अपेक्षा और अच्छी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पिछली बार की यात्रा में जो छोटी मोटी भूल हुई थी उसको सुधार कर बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएगी। और जो भक्त आना चाहते हैं उनके लिए आमंत्रण दिया जाएगा। मंडल के लोग या बागेश्वर धाम समिति या बागेश्वर धाम परिवार के लोग जाएंगे, उन्हें पीले चावल और पाती सौंप कर इस यात्रा में आने का आमंत्रण देंगे।